अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेस। आज साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच हुआ। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए 315 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अफगानिस्तान 43.3 ओवर्स में 208 रन पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। नसीम भाई, अफगानिस्तान टीम ज़ाहिर है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। अहमद शहजाद ने भी कहा कि जी ये तो सेकंड ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन आज जो इनकी परफॉर्मेंस देखने में आई है तो बहुत ही बदतरीन शिकस्त का सामना किया। और ये नहीं था कि कहीं मैच ऐसा लगा हो कि ठीक है जी कुछ चांसेस बने। साउथ अफ्रीका ने बैटिंग अच्छी तो की, उसके अलावा बॉलिंग में भी कहीं ये मौका नहीं आया कि कहीं हम कहते हैं कि यहाँ से अब अफगानिस्तान का चांस बना है, बल्कि लग रहा था कि कोई टेस्ट मैच चल रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जो सूरत हाल हमने देखी वन साइडेड मुकाबले के बाद आज अफगानिस्तान को शिकस्त दी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अफगान स्पिनर्स कोई फाइट डालने में कामयाब हो, राशिद खान कोई फ़र्क डालेंगे। जो जितना बड़ा क्राउड आज जो आया था वो राशिद खान के लिए और अफगान टीम के लिए वहाँ पे पहुँचा था। और ये देखें मोहब्बतें अफगानिस्तान टीम के साथ पाकिस्तान में मोहब्बतें देखें कि अगर ये 2 स्टैंड भरे हुए थे तो वो सिर्फ अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए लोग वहाँ पे मौजूद थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई दी वो ये कि हमने अगर साउथ अफ्रीका की टीम को स्ट्रगल करते हुए देखा था ट्राई सीरीज़ के अंदर, वो अपने दोनों मैचेस हार गए थे, तो वो अपने कई की प्लेयर्स के बगैर थे। इवन कि क्लासन को जो है वो आज उन्हें बाहर बिठाना पड़ा। क्लासन को बाहर कोई दुनिया की टीम शायद ना बिठाए। मेरी अपनी ज़ाती राय में शायद दुनिया के में किसी के पास भी क्लासन होगा तो वो क्लासन जैसा प्लेयर खेलेगा, लेकिन उनके कई की प्लेयर्स जो है वो मौजूद नहीं थे। आप अगर टॉप ऑर्डर से बात करेंगे तो वैंडर ड्यूसन, एडम मार्क्रम, डेविड मिलर, फास्ट बॉलिंग में आ जाते हैं तो एनगीडी, रबाडा, ये कोई भी तो नहीं था। इनके बहुत सारे बॉलर्स ऐसे थे कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनके लेफ्ट आर्म सीमर जॉनसन, ये सारे के सारे आपकी ट्राई सीरीज़ में नहीं थे। जब ये आए कंबाइंड टीम एफर्ट था। टॉस जीतने से लेके जब तक स्टेडियम का दरवाज़ा बंद हुआ है कोई एक जगह ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे अफगान टीम जो है वो कुछ थोड़ी सी कॉन्फिडेंट दिखाई दी हो। किसी जगह पर भी उन्हें पूरे मैच के दौरान में कहीं एक जगह अफगानिस्तान को लगाओ वो जैसे बहुत सारी गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन आज जो चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच था, देखें अफगानिस्तान को हमने बहुत सिखाया और जो हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेल के गए आज भी जिनके देखें उनकी बाकियात आज भी इस टीम में मौजूद है। गुलबदीन नायब हमारे यहाँ खेल कर गए। जो अगर मैं उनकी बात कर लेता हूँ मोहम्मद नबी की, वो हमारे यहाँ खेल कर गए। फिर अफगानिस्तान की टीम के साथ इस वक्त भी यूनुस खान एज ए बैटिंग कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, मौजूदा कंडीशन के बारे में उन्हें बता रहे हैं। पाकिस्तान का रोल हमेशा से राशिद लतीफ़, इंजमाम उल हक, पता नहीं कौन कौन जाके इनकी क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले कर चुका है। जैसे कि हमने कहा कि जी पूरे मैच में कहीं एक तो उनका कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। दूसरा, अगर मैं इनकी साउथ अफ्रीका की बैटिंग में देख रहा हूं तो 1 सेंचुरी और 3 प्लेयर्स ने निफ्ट सेंचुरियां स्कोर्स की हैं उन्होंने। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइन लगी हुई है जी 10, 17, 16, 0, 18, एक 90 रन स्कोर किए। रहमत शाह ने 90 रन स्कोर किए हैं। तो ये जो एक तरीके से हम बात अक्सर करते हैं कि अफगान टीम जो है, अफगानिस्तान टीम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है फ़ौरन। एक मैच जीतने के बाद ग्राउंड के अंदर इतना कोई एग्रेशन होता है, लगता है जी वर्ल्ड कप लेके जा रहे हैं। तो ये इसका नुकसान होता है प्लेयर्स को, जो एक दिमाग आपका बना हुआ होता है कि नहीं जी बस ठीक है हम तो छा गए। भाई दिमाग बना हुआ होता है ना। आज मुझे एक चीज़ जो है ना वो ट्वीट की थी, दिमाग की आपने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की। जिस वक्त आपको याद होगा विराट कोहली ने 2022 में T20 का मैच जिताया था पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने एक ट्वीट किया था विराट कोहली ने। उन्होंने जो सेम ट्वीट किया था, एक एक लफ्ज़, एक एक चीज़ जो उन्होंने लिखी थी वही इब्राहिम जरदान ने किया सेम। उसमें कोई एक, जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया, मकसद है कि आप विराट कोहली हो, कि विराट कोहली की ज़ुबान बोल रहे हो, विराट कोहली की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था, वो विराट कोहली की एक बारी थी बहुत बड़ी। हम तो अपनी टीम के इख्तिलाफात की वजह से हारे थे। अच्छा, तो उन्होंने पाकिस्तान को हराया तो वही कॉपी पेस्ट सेम वही जो हराने के बाद। अच्छा, ये शायद नसीम भाई इस वजह से हो सकता है कि जैसे अक्सर हम देखते हैं ईद मुबारक के मैसेजेस आते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आ रहे होते बहुत से, तो हम कहते हैं यार कुछ है तो ईद से रिलेटेड हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम क्या बहुत से लोग कर देते हैं, तो शायद उनसे ये वो उन्होंने कहा क्या लिखूं, उन्होंने कहा यार ये इसने तब जीता था ना तब ये लिखा था, कॉपी पेस्ट हो सकता है नसीम भाई, ऐसा कर लिया उन्होंने। नहीं समझ आ रहा क्या बोल, कोई एक जर्रा बराबर का तो फर्क कर लेते, एक नुक्ता तो हटा देते। मेरा कहने का मकसद है आप कोहली की कॉपी कर रहे थे वहां पे। आप अगर कोई उनका कोई नया प्लेयर होता, आप उसका कोई ट्वीट कॉपी करते तो समझ में आता। आप कहाँ विराट कोहली, कहाँ आप किसको कंपेयर कर रहे हो? अच्छा, ये चीज और आप वो चीज़ कर रहे हो।
अक्सर ये चीज़ हम यूज कर लेते हैं कॉपी पेस्ट करना। चैट अहमद बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं, हम बातें इसमें से बोलते हैं कि देखें हम चाहते हैं कि वो अच्छा खेलें, लेकिन हम हर किसी को यही बोलते हैं, हम पाकिस्तान टीम को बोलते हैं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। मतलब ठीक है जब जीत जाओ तो थोड़ी बहुत बंदा स्माइल दे देता है, कर लेता है। ये थोड़ी कि एक मैच जीत के आप इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दें। एमन राशिद खान बड़ी बातें होती हैं कि जी नंबर 1 बॉलर, इन्होंने तो राशिद भाई ने तो कह दिया था वसीम अकरम से बड़े बॉलर हैं और ये हैं वो हैं, ठीक है। आज मैं देख रहा हूँ राशिद खान 59 रन देते हैं और कोई विकेट भी नहीं ले पाते हैं, तो कहाँ गए वो बड़े बॉलर, वो थिंक टैंक, वो टीम को संभालना। ज्यादा देर तो आज वो बाल सेट करते रहे थे पीछे। वो भी मुझे लग रहा है वो हो गए हैं कि बस ठीक है टिकटॉक स्टार। साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया आज, और राशिद खान ऑब्वियसली हम बात करते हैं अफगानिस्तान की टीम की कि वो अच्छी हो रही है, लेकिन वो T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन 50 ओवर्स की हम बात करें तो अभी भी इनको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इनके जो प्लेयर्स थे अभी इनको लॉन्गर फॉर्मेट में जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना अच्छा पोटेंशियल नज़र आएगा। लेकिन आज इनका स्लॉपी स्टार्ट भी था, बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग की, उसके बाद स्टम्प चांसेस भी मिस किए। साउथ अफ्रीका की टीम की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए आज का स्टार्ट जो था वो आइडियल था। उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन थी उसमें 4 फास्ट बॉलर थे और 1 स्पिनर था। लकीली वो टॉस भी जीत गया, उन्होंने पहले बैटिंग की तो उस चीज़ का उनको फ़ायदा भी हो गया। रिकल्टन जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है आज, वो अगर कीपिंग करने के बाद बैटिंग करते तो हमें उनकी फिटनेस का भी आइडिया होता। तो मे बी यही साउथ अफ्रीका जब किसी और टीम के साथ उतरेगी, अफगानिस्तान उनको इतना टफ टाइम नहीं दे सकती। मिला रहे हमारे साउथ तो अफ्रीकन का फिटनेस लेवल आपको पता है ना, नहीं, आपने बिल्कुल, न्यूजीलैंड का देखा, आपने ऑस्ट्रेलिया का अंडर देखा। प्रेशर नसीम भाई आप क्या देख रहे हैं अभी, जैसे हमने पाकिस्तान हाँ, ये बात तो है। पाकिस्तान के बारे में कहा कि जी Fitness है। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले खत्म कर दी। अब अफगानिस्तान टीम के बारे में क्या लग रहा है, क्योंकि एक उनका मैच ऑस्ट्रेलिया से है, एक उनका मैच जो है वो इंग्लैंड से है, तो अब क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे मैक्सवेल की याद आ जाती है ना, तो मुझे डर लगने लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके ख्वाब में आज तक मैक्सवेल आता होगा और वो बच्चे जैसे डर के नहीं उड़ जाते ऐसे वो प्लेयर्स उड़ भी जाते होंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि जाएंगे कहीं आगे तक? आज जब अफगान क्राउड आया था स्टेडियम में तो हमने वो उनके चेहरे देखे थे, दमक भी देखी थी चेहरों पे अफगानिस्तान। और जब वो जा रहे थे ना तो मेरे पास कैमरा नहीं था, मैं रिकॉर्ड कर लेता कि वो क्या कहते हुए जा रहे हैं, तो उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि अफगानिस्तान की इस ग्रुप में पोजीशन है क्या। इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी कभी भी कोई इवेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का और है, हॉकी का और है, किसी भी गेम का और है, कोई एक होता है जो ग्रुप ऑफ डेथ कहलाता है। ये वाकई में ग्रुप ऑफ डेथ है। हमारे पास तो चलो एक और मार्जिन मौजूद है ना, बांग्लादेश की टीम मौजूद है, लेकिन अगर स्पिनर्स का डिपार्टमेंट देखें तो दोनों का तकरीबन ही बराबर है। हमारे यहाँ पर अगर कोई कमज़ोर टीम दिखाई दे रही है, अब तो बज़ाहिर अल्लाह ना करे पाकिस्तानी लग रही है, लेकिन अगर हमारी कमज़ोर टीम यहाँ पर थी तो बांग्लादेश थी, वहाँ पे कमज़ोर टीम अफगानिस्तान थी। लेकिन अहमद शहजाद ने कहा था कि नहीं मुझे तो पूरा भरोसा है भाई, ये टीम बड़ी वो फेवर में थे। हो सकता है अहमद शहजाद अगले बैटिंग कंसल्टेंट हो, उनके मेरी समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जंपा जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, ट्रेविस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। उन्होंने बोला है बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, बहुत सारे तरीके हैं और ये एक चैम्पियंस टीम है। और इंडिया जो 1.5 चैंपियन है, 1.5 दफ़ा, एक दफ़ा तो जीता था वो अपना चैंपियंस और एक दफ़ा वो दोनों में बांट दी थी कि भाई एक तुम ले लो एक तुम ले लो। उनको हमारी सिक्योरिटी, जबकि वो ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं जो अंग्रेज़ होते हैं अपनी सिक्योरिटी को लेके, ये तो एशियंस तो हमारी तरह ही होते हैं, वो हमारी सिक्योरिटी की तारीफ़ें कर रहे हैं जी। इससे मुझे एक वाक़या याद आ गया कि जब हमारे PSL के एग्जीबिशन मैचेस हुए थे तो उसमें फॉरेन प्लेयर्स आई थी, उसमें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थी। तो जब उसने देखा कि हर बिल्डिंग पे एक स्नाइपर खड़ा हुआ है, पुलिस खड़ी हुई है, उसने आके पूछा ये क्यों खड़े हुए हैं। उनको ये नहीं पता था कि लाइक पाकिस्तान के कोई सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं कि यहाँ पे इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो तमाम कंट्रीज़ ने ये चीज़ बिलीव कर ली है कि हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो एक प्रेसिडेंशियल लेवल की इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके हर चीज़ उनका ख्याल रखते हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वी ऑल नो कि इंडिया का ना आना एक एक्सक्यूज़ है, ठीक है। हमारी तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम उनको बहुत अच्छा होस्ट करते, बहुत अच्छा वेलकम करते, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, हम देखना चाहते थे पाकिस्तान इंडिया का मैच कराची में हो, लाहौर में हो, जहाँ पे भी हो। लेकिन मेरे ख्याल में एक एक्सक्यूज़ था, लेकिन बाकी टीमों ने इस चीज़ को प्रेज़ किया है, तो विच इज़ वेरी गुड। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ और बड़ी मज़े की हुई कि जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान की और कौम की कि भाई लोगों ने बड़ा वार्म वेलकम किया। लेकिन एक चीज़ में मैं कंफ्यूज हो गया, वो कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा फूड है यहाँ का, बड़ा अच्छा कल्चर है यहाँ का, तो पहली दफ़ा है वो यहाँ पे जो वो ये बात कर रहे हैं कि जी फूड और कल्चर अच्छा है, वो तो कई दफ़ा आ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की टीम ने विजिट किया है पाकिस्तान का, जो पहले आई नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कहती है पाकिस्तान का फूड अच्छा है तो बड़ा अजीब सी बात लगती है। अच्छा, वो लोग तो फूड, आपको पता है ना कि पहले तो माजी में क्रिकेट मैच खेलने के लिए वो पेशावर आ जाते थे, वहाँ से जाके मैचेस खेल लिया करते थे जब सूरत हाल इस तरीके की नहीं थी, नॉर्मल था।
आके जाके मैच खेल के वापस अफगानिस्तान चले जाना और पाकिस्तान आके मैच खेल लेना। तो क्या उन्होंने हमारा यहाँ का कोई सफेद नमकीन गोश्त नहीं खाया था यहाँ पे आगे? वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ठीक है, उन्होंने तारीफ की, अच्छी लेकिन बात आपने है। जो सिक्योरिटी की बात की, ये वाकई काबिल तारीफ है। आप जरा मेट्रोपोल और उस इलाके में जाके देखें, हेड्स ऑफ टू ऑल द सिक्योरिटी एजेंसीज, क्या स्नाइपर्स खड़े हुए, क्या अलर्ट खड़े हुए। देखिए, हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमारे सिक्योरिटी हुकाम की बात करें, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। प्लेयर तब कुछ नहीं कर पा रहे, वो एक तो अलग बात है। और क्योंकि ब्रेक पे जा रहा हूं तो वो नसीम भाई कॉपी पेस्ट से बात किया जाए, जैसे उन्होंने रोहित शर्मा की कॉपी कर दी थी ना, ऐसे ही शायद जो अफगानिस्तान के प्लेयर थे उन्होंने भी कहा होगा कि यार ये ऑस्ट्रेलियन ये बात बोल रहे हैं तो मैं भी बोल दूं, कल्चर अच्छा है, फूड अच्छा है। भाई आप 85 बार आ चुके हैं, खा चुके हैं, रह चुके हैं, इंग्लिश में बोली होगी। हाँ, तो ये चीज़ है। बहरहाल इस पे क्या हम बात करें या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की क्रिकेट ट्रांसमिशन। और आज मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसमें अफगानिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और काफ़ी जो अफगानिस्तान से जो भी सपोर्टर्स पहुंचे हुए थे पाकिस्तान के, वो बड़ा डिसहार्ट भी हुए हैं। और बहुत से तो जब मैं आ रहा था नेशनल स्टेडियम से तो उन्होंने मुझे कहा ये बाजा ले जाओ घर में दे देना, हम बजा ही नहीं पाए पूरे वक्त ग्राउंड में, क्योंकि हम बड़ा वार्म वेलकम करने आए थे, हमें कोई मौका नहीं मिला है। एनीवेज नसीम भाई, साइम अयूब जो हैं वो उस वक्त ज़ाहिर लंदन में है, रिकवरी प्रोसेस में है और उन्हें एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, अब वो किसी एक्टर के साथ या एक्ट्रेस के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं तो हमारे यहाँ लोग सोशल मीडिया पे शुरू होते हैं यार वो उनका पर्सनल मैटर है, रिकवर तो होने दो सही तरह। लेकिन हसन अली को प्रॉब्लम हुई। हसन अली ने एक शिकवा किया है कि भाई 2020 में मुझे भी इंजरी हुई थी, तब मुझसे किसी ने नहीं पूछा, और क्या अगर किसी और प्लेयर के साथ ऐसा होगा तो क्या उसको भी इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। एंड में उन्होंने ये भी कहा कि क्या मैं इंडिया के लिए खेलता था। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो उस वक्त का दौर था, जो उस वक्त के चेयरमैन थे, अगर हसन अली आप अपना ये एहतजाज उस वक्त रिकॉर्ड कराते तो अच्छा होता कि भाई मेरी भी तो टेक केयर किया जाए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ। अब तो वो चेयरमैन नहीं रहे। अब अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बात समझ में नहीं आती। चुग गई खेत। शहीनशाह अफरीदी की केयर की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। लेकिन कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी गलतियाँ करता है। एहसान उल्लाह की एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी सामने, जो हमारा फास्ट बॉलर आया था उसको प्रॉपर तौर पे ट्रीट नहीं किया गया। कभी एहसान उल्लाह का आप इंटरव्यू सुनेंगे, वो तेज़ बॉलर आ गया था पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान का अगर ये बॉलर ज़ाया हुआ तो एक मोहम्मद जाहिद बहुत तेज़ बॉलर आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शुएब अख्तर के बाद मेरे ख्याल सेकंड फास्टेस्ट था। और उसके बाद जो है वो ये भी एक बड़ा नुकसान होगा, अल्लाह करे कि ये रिकवर कर जाए, वरना जिस तरह इसने आके इम्पैक्ट डाला था अपनी शॉर्ट पिच गेंदों से, अपने पेस से। हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, जितना हम पैसा देते हैं वो बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मैं साइम अयूब के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा। साइम अयूब साहब, आप इलाज कराने के लिए गए, आपको वैसे ही कंट्रोवर्सीज से बचना चाहिए, किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सीज। कोई भी आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए आ रहा है, आपके अंदाज से नहीं लगना चाहिए। वो कई सारी ऐसी तस्वीरें भी उनकी आई हैं। एक वीडियो थी, वो एक कोई टिकटॉकर है क्या, व्हाटएवर जो भी है, भाई उसने वो ऐसी वीडियो बनाई कि लग रहा है कि जरा कुछ ज्यादा दोस्ती है। वैसे दोस्ती होना गलत तो नहीं भाई देखे ना, वो आपके जो है वो पैर की प्रॉब्लम है। हमने उनको बॉलिंग खेलते हुए भी देखा, 4-5 किलो की गेंद होती है वो बॉलिंग जिससे आप खेलते हैं, उस बॉलिंग उसको थ्रो करते हुए भी हमने वो खातून के साथ वीडियो बनाते हुए देखी। इसका मकसद है कि आप ऐसे वक्त पे बाहर हैं इलाज कराने के लिए जब पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है। यहाँ पर जब मैच का अल्लाह न करे 19-20 होगा तो नज़ला आप पे ऑटोमेटिक गिरेगा। उनको देखो, उनकी टांग तो नहीं पे तो इंजरी हो गई थी, लेकिन वो देखें एक टांग पे क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं साइम को इसीलिए समझा रहा हूँ कि अभी आप बहुत छोटे हैं, मिच्योर नहीं है नसीम भाई। या तो ये वजह है कि अभी वो मिच्योरिटी नहीं है, उसको शायद इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया ना हो। क्योंकि ये एक देखें, वैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई बॉलिंग कर रहा है, आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर इंजरी है, बॉल हैवी होती है, या अगर किसी ने तस्वीर ले ली, अगर आपकी किसी से अच्छी बातचीत भी हो गई तो ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इस वक्त में वक्त ऐसा है तो शायद उनकी ज़ाहिर मेच्योरिटी लेवल कम होगा। देखिए ना, 22 साल का वो बच्चा हाँ, है, छोटे हो अगर काफी। वो वहां गया है, दिखने में भी खूबसूरत है, स्मार्ट भी है, वो परफॉर्म भी कर रहा है, हर चीज़ है। आपको पता है कि क्रिकेटर्स वैसे ही बड़े लाइमलाइट में रहते हैं। आपको साथ में कोई, आपके पास इतने जो है वो आप आर्मी के अफसरान भी नौकरी कर रहे हैं, आपके पास और भी सिक्योरिटी हुक्काम है, कोई एक साथ भेजते कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना आए। ये हमारा इस वक्त नेशनल हीरो है हमारा, ग्रो होने वाला है, जो ग्रो हो रहा है, वो बना नहीं है अभी हीरो, वो हीरो बनने की उसमें पूरा पोटेंशियल मौजूद है। उसको बचाना चाहिए, ना कि अगर वो उसको आप ठीक है डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक बंदा आपने उसके साथ रख दिया, उसके साथ बंदा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो 22 साल के बच्चे को बता सके
कि तुमने किस तरीके से यहाँ पे पेनिट्रेट करना है। क्योंकि ये यही चीज़ है ना कि जब ज़ाहिर है आमिर भी नया आया था, क्योंकि इन दोनों का केस गो के अलग है, लेकिन जब ज़ाहिर है आमिर भी नया आया था, फिर वो उसको ज़ाहिर इतना वॉश नहीं हुआ तो बेचारा एक ऐसे केस में फंस गया, लेकिन फिर वो बाहर आ गया ये अपनी वो किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, चीज़ें बड़ी that is इंपॉर्टेंट very है। important। तो साइम इस चीज़ों का ख्याल रखो। और वही बात आती है फिर हसन अली पे हम आते हैं। तो एमन ये जो हसन अली के शिकवे हैं जो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो इंडिया के लिए खेल रहा था, आप इसको कैसे देखती हैं कि हसन अली को किसी ने क्यों नहीं पूछा भाई? देखिए, मुझे तो जहाँ तक याद है, हसन अली जब इंजर्ड हुए थे तो इनका एनसीए में प्रॉपर रिहैब हुआ था। उसके बाद ये कायद आज़म ट्रॉफी इन्होंने खेली थी, उसमें ये री इंजर्ड हो गए थे, लेकिन दोबारा इनका रिहैब हुआ था। उसके बाद ये काउंटी क्रिकेट खेलने गए, वहाँ पे ये दोबारा इंजर्ड हो गए, तो काउंटी क्रिकेट ने इनकी जिम्मेदारी दी थी कि हम आपको ठीक करेंगे। और अगर ये साइम के केस से मिला रहे हैं तो साइम अयूब टेस्ट मैच खेलते हुए उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ दौरान ड्यूटी। हसन अली के साथ भी हुआ था, उनका भी रिहैब हुआ था और इनका भी फ्रैक्चर हुआ है, तो पीसीबी इसको लुक आफ्टर कर रहा है। ऐसी ही एक एग्जांपल हमारी वुमेन क्रिकेट में भी मौजूद है। शवाल जुल्फिकार थी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था, उनका भी पीसीबी ने ऑपरेशन करवाया, हर चीज़ की। तो पीसीबी रिहैब में फुल लुक आफ्टर करता है। एहसान उल्लाह का भी जो केस था उसमें पीसीबी ने ऑपरेशन का थोड़ा इशू हुआ था, गलत हुआ, क्या हुआ, पाकिस्तान में हुआ था। बिल्कुल थोड़ा गलत हुआ था, उसमें था प्रॉब्लम, लेकिन उनका जो रिहैब का डिसिप्लिन था वो अच्छा नहीं था। वो एनसीए नहीं आते थे रिहैब करने, वो अपनी डाइट चेंज नहीं कर रहे थे। तो प्लेयर अपनी कभी भी बुराई नहीं बताएंगे टीवी पे आके कि हमने किस तरह से रिस्पॉन्स किया था इंजरी को। अच्छा नसीम भाई, अगर हसन अली पे थोड़ी सी बात आई गई है तो कर लेते हैं। उनको इंजरीज आती रहती थी। अच्छा, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती थी कि इस तरह की डांस की वीडियोज, गो के वो उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, फिर ग्राउंड के अंदर भी एग्रेशन दिखाते हुए उनको आ जाती थी प्रॉब्लम्स। ये कितना प्लेयर के ऊपर एक बुरा असर मतलब जाता है लोगों के ऊपर अगर प्लेयर्स इस तरह की हरकतें कर रहे हो? देखिए, सबका अपना अपना अंदाज होता है। वो एक स्टार तो है ना, उसके अंदर अगर कोई एक डांसर भी मौजूद है, उसको डांस करने का शौक है, तो वो अगर कर रहा है तो इसमें बुराई नहीं है। वो परफॉर्म क्या कर रहा है, आप परफॉर्म करने के बाद कुछ भी करेंगे ना, आप यकीन माने हम बोलेंगे यार क्या हीरो है। मुझे एक उनका हर जगह पे अच्छा लगेगा। हसन अली की एक चीज में याद है कि उन्होंने आउट करके यूं किया था, फिर वो जो जनरेटर चलाते थे, जनरेटर थोड़ा कम वैसे चलाना चाहिए। लेकिन हसन की जो है ना, मैं बात ये जरूर कहूंगा कि जो लास्ट आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना, उसमें हसन बहुत बड़ा रोल था। हसन ने जो नए बॉल से स्पेल किए थे ना, वो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट थे। आमिर और हसन, आमिर तो खैर वेरी वेल, हसन भी बहुत अच्छा प्लेयर है। और जैसे कि इतनी जल्दी हसन को मेरे ख्याल है उन्होंने वक्त से पहले ज्यादा जान लगा दी। क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा लगा कि जितने वो फिट आए थे, क्योंकि मैं उनके भाई को जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे उनके भाई, और जब ये आया था गांव से, गुजरावाला के करीब गांव से, तो अता भाई उनके जो बड़े भाई हैं, ये बड़ा तगड़ा था हसन। लेकिन उसके बाद आप अपना ख्याल नहीं करते। मैं क्यों साइम के लिए ये बात कह रहा हूँ कि आपको अपने खिलाड़ियों के जब 60-60 लाख रुपए तनख्वाह महीने की दे रहे हो, वो महीने के 2-2 करोड़ रुपए सिर्फ और एंडोर्समेंट और दूसरी चीज़ों से कमा रहे, तो 5 लाख रुपए का बंदा ऐसा लगा दो उनके साथ कि जो उनकी हिफाजत भी करे, खासकर इंटरनेशनल टूर। और ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, इनका मैं बता दूं कि वो प्लेयर्स क्या, कोई भी आदमी जो एक फेम होता है या बड़ा लाइमलाइट में होता है, उसको इतना ही ख्याल भी रखना पड़ता है अपना हर चीज़ में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूएई ने जी पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हो, तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नसीम भाई जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, ज़ाहिर मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, और पीसीबी जो है वो राब्ता कर रहा है। तो ये क्या होगा फिर, हमारे तो वहाँ पे होंगे ही नहीं, फिर कुछ क्या होगा? मैं ये चीज़ मेरे लिए जो है वो समझ में ना आने वाली है जो आपने अभी बात की है। मेरे पास जो मेरा एक्रेडिशन आया था उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ देख के बता रहा हूँ, जिसके अंदर ये बात की गई, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये बात की थी कि आपने इसके लिए अप्लाई किया, और उसमें एक जुमला इन्होंने ये कहा था कि अगर आप दुबई का वीज़ा लेना चाहते हैं, मैं एज ए सहाफ़ी बात कर रहा हूँ, अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपका एक्रेडिशन हो चुका है, आप हमें एक लेटर लिख दीजिएगा जिसके अंदर इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया। देखिए, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अभी रिसेंटली, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वीज़ा मिल गया था। इस दफ़ा कई सहाफ़ियों को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हुए कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अवाम का तो हुआ, लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ। ये ज़रा देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमारात की हुकूमत इस हद तक जो है वो अगेंस्ट जाके जो है वो सोच रही होगी। उनके साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, बड़े मोहब्बतों वाले ताल्लुकात हैं। इसके रीज़न जानने चाहिए। देखिए, हमारे लोगों ने हमें बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ जाने के बाद, जिसकी वजह से उन्हें ये इकदाम करना पड़ा। लेकिन
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को जो है वो इमारात का वीज़ा दें। अगर समझ में आता है मुझे, पाकिस्तान का वीज़ा और शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? चलें जी, जर्नलिस्ट का तो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? किसी ने टिकट ले लिया, फैमिली से वादा कर लिया, 10 लाख रुपए के बच्चों से भी प्रॉमिस हो गया कि बेटा बैठेंगे स्टेडियम में फुल, क्या भाई, करेंगे वो? अगर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच ट्रैवल करके अमेरिका से या इंग्लैंड से पाकिस्तानी देखने के लिए आ रहा है, उसने टिकट भी 10-12 लाख रुपए का लिया होगा, इससे नीचे का टिकट तो लिया नहीं होगा। लेकिन अगर उनको भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये बड़ा सीरियसली मैटर है जिसे हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था और इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान टेरिटरी ऐसी है कि अगर इंडिया का वीज़ा पाकिस्तानियों को चाहिए, कई लोगों का रिजेक्ट हुआ था, हमने इंडिया को दे दिया। मैं अभी एक छोटी सी आपका टाइम लूँगा, एक इंडिया के सहाफ़ी का मैं आज वीलॉग सुन रहा था, वो बड़े स्टाइल से कहते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं बहुत ये हूँ कि कल मैं, यानी कि अब जो कल आ रहा है, मैं दोपहर को 12 बजे मैं अमृतसर पहुँचूँगा, 12:30 बजे मैं जो है वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर में दाखिल हो जाऊँगा। आई एम सो एक्साइटेड, लेकिन मेरी होटल की बुकिंग नहीं हुई है, और क्या मुझे सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मैं तो बिल्कुल जो है वो एक तरीके से बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा। ये तो शुक्र है कि इंटरनेट मौजूद है। भाई, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आ क्यों रहे? और ये क्योंकि नसीम भाई जो ये बात कर रहे हैं ना, इसका जवाब बड़ा प्यारा आ रहा है, लेकिन ऊपर से ब्रेक की बात हो रही है। मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब दूंगा, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले नसीम भाई ने एक बात की, मैंने कहा जवाब बड़ा ज़बरदस्त है, तो ब्रेक के बाद इसका जवाब देते हैं। इंडिया का कोई सहाफ़ी है, कोई यूट्यूब का सहाफ़ी है जी, वो एक वीडियो डालता है कि मैं अभी थोड़ी ही देर में अमृतसर से जो है वो लाहौर के वाघा बॉर्डर को क्रॉस करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ, नर्वस वैसे हो रहा हूँ कि मेरी होटल की बुकिंग नहीं हुई है, क्या मुझे वहाँ सिम मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो मैं तो खो जाऊँगा, मैं कहीं गायब हो जाऊँगा, लेकिन शुक्र है मेरे पास इंटरनेट है। भाई, पहली बात यह है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम ना आओ, ठीक है। दूसरी बात ये, भाई पाकिस्तान में आ रहे हो, किसी जजीरे पे नहीं जा रहे, या फिर तुम किसी सैयारे पे नहीं जा रहे हो, ठीक है। और होटल की बुकिंग की या तुमने बात की, तो भाई पैसे खर्च करोगे तो होटल की बुकिंग होगी। अगर तुम चाहते हो कम में करना, तो स्टेशन पे जाना, वहाँ चारपाइयाँ मिल रही होती हैं और मौसम थोड़ा ठंडा है तो चारपाई लेके तुम सो सकते हो। उसके अलावा अगर और भी कोई प्रॉब्लम आए, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम बिल्कुल फ्री में रहो, तो लॉरियों के दिल बहुत बड़े, किसी को भी बोलना यार मैं इंडिया से आया हूँ, वो दूसरी बात नहीं करेगा, तुम्हें घर में रख लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बिला वजह व्यूज के चक्कर में ना ड्रामेबाजी नहीं किया करो। अब वीजा दे दिया ना हमने, वीजा दे दिया ना, उसके बाद ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो कि मैं ऐसे जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, और कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो एक काम करो, अपनी जाके वो इंडियन फिल्में होती है ना, उनमें देखा करो, वो आ भी जाते हैं, होटल में भी रह लेते हैं, उन्हें लोग भी मिल जाते हैं भाईजान 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 करते हुए, और तुम सारा काम करके चले जाते हो और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिल्मों में देख लो होटल की बुकिंग शुकिंग कैसे होती है। बहरहाल इस तरह की हरकतें ना करो तो बेहतर है। और भी चीजें और मैं तुम्हें डिस्कस करता, क्योंकि तुम इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से इतना डिस्कस कर नहीं रहा मैं। एमन मोहसिन नकवी ने कहा कि जी जो अभी हमारे फ़खर इंजर्ड हो गए हैं, उसकी जगह कोई स्पिनर होना चाहिए, और मोहसिन नकवी ने इस बात को समझा, जाहिर है कि भाई एक स्पिनर की ज़रूरत है, लेकिन मैंने सुना सिलेक्शन कमेटी ने कहा नो। ऐसा है? कब से नो ही हो रहा है टीम सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वो जो सिलेक्ट कर चुके हैं वो उस पर डिटर्मिन रहना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है उस्मान खान, जिनको हमने टीम में लिया है, और उसके उन्होंने भी कहा है कि उस्मान खान को ओपनिंग के लिए अच्छा है। ऑब्वियसली जब आपने उनको 15 में लिया है तो उसमें यही होता है कि आप उनको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अगर 11 आपके अवेलेबल नहीं होंगे। हमारी टीम में स्पिनर की बेहद कमी है और उसको हमारे पास पूरा करने का बहुत अच्छा चांस था, लेकिन वही बात है कि हम बिलीव नहीं कर पा रहे अपने प्लेयर्स के ऊपर। अब हमें फेथ ख़त्म हो गया है सब प्लेयर्स के ऊपर से, और जो हमने टीम बना ली अब हम उस पर स्टिक कर रहे हैं। ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमें स्पिनर की ज़रूरत है। उनका मशवरा बहुत अच्छा था, अगर एक्सेप्ट हो जाता तो शायद हमारी बॉलिंग में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाती। अब वो स्ट्रेंथ भी चली गई है, और बेंच पे जो उस्मान खान बैठे हुए हैं वो बैठे ही रह जाएंगे, वो खेल नहीं पाएंगे। पीसीबी के चेयरमैन की नहीं सुनना है भाई, ये क्या बात है। पीसीबी के चेयरमैन एक अच्छा मशवरा दे रहे हैं, ये मशवरा सारा मीडिया देख रहा है, डेफिनेटली उन्होंने भी मीडिया से देखा होगा, वो खुद भी ज़ाहिर एक विजन रखते हैं, तो उन्होंने ये कह दिया। लेकिन भाई सिलेक्शन कमेटी तो नहीं भाई। देखिए, सिलेक्शन कमेटी के कितने लोग हैं? आकिब जावेद को मिला के 4 3 यही होंगे। कितने लोग बात कर रहे थे कि आपकी टीम गलत सिलेक्ट हुई है? पूरी कौम कह रही थी कि आपकी टीम गलत सिलेक्ट हुई है, और इसी वजह से तो मोहसिन नकवी साहब ने, जो हमने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि मीटिंग कॉल की थी, पूरे सिलेक्टर्स को बुला लिया था कि भाई ये पूरी कौम कह रही है, इसमें कोई तब्दीली हो सकती है, तो देख लो हर आदमी ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, टीम सही नहीं है। मोहसिन नकवी साहब, अगर आप 4 आदमी जो आपके अपने, बिल्कुल आपको उसी सिलेक्शन कमेटी की सुननी चाहिए,
लेकिन अगर 4 के खिलाफ कोई 8 बात कर रहे हैं, 4 इनके हक में भी बात कर रहे हैं, तो आप इन्हीं के साथ जाएं। लेकिन अगर पूरा मुल्क ही इस चीज़ के खिलाफ बात कर रहा है तो आप 4 लोगों की सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल है शायद आप गलती कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपने स्टैंड लिया था स्पिनर का, तो आपने पूरी कौम की बात सुनने के बाद, कई क्रिकेटर्स को सुनने के बाद, कई क्रिकेट एनालिस्ट को सुनने के बाद आपने कहा था कि मेरी टीम में स्पिनर कम है। तो मैं फिर बात ये कह रहा हूँ कि उन्हें अपनी टीम को बैक करना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन उनकी 4 रुकनी टीम एक तरफ हो, 25 करोड़ आबादी एक तरफ हो, भाई या तो हो ना कि उस 4 रुकनी टीम के साथ भी 4 लोग खड़े हुए, 8 खिलाफ है, नहीं मैं अपनी टीम के साथ हूँ, 4 तो इनके साथ भी है ना। उनके साथ तो आपको कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे कोई एक स्टेटमेंट निकाल के दे दे, सिंगल स्टेटमेंट, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल ना हो। क्योंकि चले हम जो ये बात करते हैं तो फिर ये होता है कि जी इनका काम है अपनी तरफ से बोले, लेकिन मोहसिन नकवी साहब तो स्टैंड उन्हें लेना चाहिए था। पीसीबी के चेयरमैन है और चेयरमैन एक ज़ाहिर और मशवरा भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। अच्छा, वहीं पे बात हो रही थी इमाम को लाएं, तो कल उस पर ज़ाहिर डिस्कशन भी हुई थी हमारी कि ठीक है जी ऑप्शन नहीं है। हफीज़ का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, हफीज़ ने कहा कि इमाम एक अच्छा प्लेयर है लेकिन इनका स्ट्राइक रेट कम है और मुझे बहुत उम्मीद है इनसे ही अपना 100% देंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा हफीज़ भाई आप बोलना क्या चाह रहे हैं। एक जगह बोल रहे हैं स्ट्राइक रेट कम है, फिर आप बोल रहे हैं 100% देंगे। अगर उनका 100% हमारे 10% से मैच हुआ तो हमारा क्या हुआ भाई? 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो वर्स्ट स्ट्राइक रेट है ना, टॉप फोर 2023 के बाद, उसमें दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, चौथे नंबर पर जो है वो रिजवान है, पहले नंबर पर एक बांग्लादेशी प्लेयर है, तीसरे नंबर पर एक बांग्लादेशी प्लेयर है। अब आप देखें आप मैच कर किससे रहे। आप 2 बांग्लादेशी प्लेयर टॉप 4 के अंदर, आपके दोनों चैंपियन बैटर हैं, बाबर रिजवान। हर आदमी ये बात करता है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से आज मैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ। जो वर्स्ट एवर स्ट्राइक रेट है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, दूसरे नंबर पे आपके बाबर आजम है कि कल जिन्होंने गेंदों की सेंचुरी खेल ली, और चौथे नंबर पर रिजवान है, और दरमियान में पहले नंबर पर भी एक बांग्लादेश के प्लेयर है, और तीसरे नंबर पे तो हमारे यहाँ ब्रैकेट क्या उनके साथ बन रहा है। आजकल की दुनिया बात ये करती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान जो है वो नीचे वाले ब्रैकेट की टीम है, ऊपर वाले 4 ब्रैकेट की टीम तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड है। और अगर यही चीजें चलती रही ना, जो इस तरह की सिलेक्शन कमेटी अपने एक किससे कहते हैं ना कि बस अटक गए कि नहीं, जो हमने कह दिया सही है, तो भाई फिर यही रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन हमें भी पता है आपको इतना फर्क नहीं पड़ना। कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैच है जी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, और कहते हैं इनके बीच में वो इंडिया पाकिस्तान वाला टाकरा है। क्या देखती हैं आप, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? वैसे मेरी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त मैच है, वन ऑफ द एंटिसिपेटेड मैच है इस चैंपियनशिप का। लेकिन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी थोड़ा सा सेटबैक है, क्योंकि उनके 3 बहुत ज़बरदस्त प्लेयर जो उनके फास्ट बॉलर थे वो इस दफ़ा उनकी टीम का हिस्सा नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बिल्कुल न्यू बन के आएगी। पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, और मिचेल स्टार्क और स्टोनिस, 4 उनके मेन प्लेयर्स नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं इंग्लैंड की टीम की बात करूँ तो अभी रिसेंटली इंडिया ने उनको बहुत बुरा हराया है। तो दोनों टीम जब भी आपस में होती हैं एक अच्छी राइवलरी हमें नजर आती है। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा मैच नसीम भाई, टाइम बहुत कम है, ये बताएं कि इनके बीच में क्या चल रहा होता है। ये इनको क्यों कहते हैं, इनकी एक सीरीज भी होती है आईएसएस सीरीज, तो ये क्या इनका चक्कर क्या है, थोड़ा सा बता दें, टाइम कम है। भाई देखिए, सबसे हिस्टोरिकल सीरीज इन्हीं की करार दी जाती है। गो के बात हमारी सीरीज की होती है इंडिया पाकिस्तान ही है, लेकिन इंग्लैंड की टीम को एज हासिल होगा। ये बहुत, इस पे हम जरा डिटेल में भी बात करेंगे। आप बता दें कल आपकी फेवरेट कौन सी है? चलें जी, थोड़ा इंग्लैंड आपकी? इंग्लैंड जी। मेरी ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं कि कल कौन सी टीम जो है वो मैच जीतेगी। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।